11 जुलाई 2021 को राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई जिलों में तेज बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से राज्य में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। जयपुर के उत्तर में 11 लोगों की मौत तो उस समय हुई जब वो सेल्फी ले रहे थे। जिस समय यह हादसा हुआ, ये लोग आमेर किले के वॉच टावर के ऊपर बारिश में सेल्फी ले रहे थे। जब यह दुर्घटना हुई तब करीब 27 लोग किले की मीनार और दीवार पर थे। जब आकाशीय बिजली गिरी तो उनमें से कुछ ने कथित तौर पर नीचे छलांग लगा दी। 11 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हैं, जिनका इलाज सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के इलाज के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य के दूसरे हिस्से झालावाड़ में 12 में 1 और कोटा में 4 बच्चों की मौत हुई है। कोटा में 8 बच्चे घायल भी हैं, जिनका इलाज जारी है। भारत में हाल में बिजली गिरने की घटनाओं में तेजी आई है और इससे मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। भारत में ज्यादा मौतें क्यों? जाहिर है, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बिजली गिरती है। ऐसे में भारत में सबसे ज्यादा मौतें क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में चेतावनी देने की व्यवस्था बेहतर है। समय से पहले लोगों को ये बताया जाता है कि इन इलाकों में मौसम खराब हो सकता है, बिजली गिर सकती है। ये स्थिति भारत में नहीं है। इसके अलावा जून से सितंबर के महीने में जो मानसूनी हवाएं चलती है वो बड़ी मात्रा में भारत तक पहुंचती है। इसकी वजह भारत की भौगोलिक स्थिति है। अरब महासागर में भारत का आधा हिस्सा किसी प्रायद्वीप की तरह है, इसलिए ये मानसूनी हवाएं भारत के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। यानी भारत में खूब बरसात होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मानसूनी हवाएं बड़ी रफ्तार में पहुंचती है। ऐसी जगहों पर बिजली गिरने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा दुनिया भर की तुलना में भारत में बहुत सारे लोग खेती किसानों के कामों के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बिजली गिरने पर उनके चपेट में आने की आशंका ज्यादा बनी रहती है। बिजली गिरने की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो फौरन डॉक्टर की मदद मांगे। ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर किसी पर बिजली गिरी है तो फौरन उनकी नब्ज जांचें और अगर आप प्रथम उपचार देना जानते हैं तो जरूर दें। बिजली गिरने से अक्सर 2 जगहों पर जलने की आशंका रहती है। वह जगह जहां से बिजली का झटका शरीर में प्रवेश किया और जिस जगह से उसका निकास हुआ, जैसे पैर के तलवे। ऐसा भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हो या उसे सुनना या दिखाई देना बंद हो गया हो। इसकी जांच करें। बिजली गिरने के बाद तुरंत बाहर ना निकले। अधिकांश मौतें तूफान गुजर जाने के 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से होती है। अगर बादल गरज रहे हों और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हों तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे में नीचे दुबक कर उकड़ू होकर बैठ जाएं। अपने हाथ घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच। इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम संपर्क होगा। छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में घुस सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है कि कैसे 15 साल की एक किशोरी पर बिजली गिर गई थी जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। ये मिथक है कि बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिर सकती। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है जो बिजली गिरने और आंधी तूफान के बारे में पहले से बता देगा। 5 शहरों नागपुर, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर और रायपुर में पहला पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल पूरा कर लिया गया है। अब इसका विस्तार 18 अन्य शहरों में किया जा रहा है। लेकिन शुरुआत तो यहां से होनी चाहिए कि आसमानी बिजली गिरने को राष्ट्रीय आपदा के तौर पर माना जाए, क्योंकि भारत में तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा लोग इसकी वजह से मारे जाते हैं। भारत में आधिकारिक तौर पर 12 आपदाओं को प्राकृतिक आपदा माना गया है, लेकिन आसमानी बिजली गिरना उसमें शामिल नहीं है। डॉपलर रडार की जरूरत। विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि जल्द ही जरूरी उपाय नहीं किए गए
तो ज़्यादा नुकसान होगा। विशेषज्ञों का ये कहना है कि जिन इलाकों में बिजली अधिक ज़्यादा है या तूफान अधिक आते हैं, वहाँ डॉपलर रडार लगाने की ज़रूरत है। इससे तूफान की दिशा और हवा की रफ्तार का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। भारत में ऐसे रडार केवल 27 हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में रिस्क मैपिंग की गई है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तंत्र प्रणाली विकसित की गई है। स्कूलों, अस्पतालों और इमारतों में तड़ित चालक लगाए गए हैं, जिसकी वजह से बिजली गिरने से होने वाली मौतों को काफ़ी हद तक कम किया जा सका है। कुछ राज्यों के स्कूली पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक आपदा के अध्याय शामिल किए गए हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। किसानों को जागरूक करने के लिए स्थानीय रेडियो और अखबारों की मदद ली जा रही है। झारखंड ने इमारत बनाने के लिए नियम बना दिया है कि तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश में भी कम तीव्रता की आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान से बचने के लिए लाइटनिंग ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसी तरह केरल में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की इमारत में पिंजरा नुमा एक खास तरह का यंत्र लगाया गया है।